आंगन में लगे हुए तुलसी के पौधे को पानी देते हुए शारदा जी यह प्रार्थना कर रही थी कि इस घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। घर की पहली मंजिल की बालकनी में कुर्सी पर बैठकर दिनेश जी अखबार को पढ़ रहे थे और बार बार अपनी पत्नी शारदा जी को चाय के लिए आवाज लगा रहे थे। शारदा जी आरती की थाली को घर के मंदिर में रखकर अपनी बड़ी बहू सिया जो रसोई में चाय और नाश्ता बना रही थी उससे चाय और नाश्ते की प्लेट को लेकर बालकनी में बैठे अपने पति दिनेश जी के हाथों से अखबार को छीनकर उनको देती है और कहती है, बस सुबह हुई नहीं कि आपका यह चाय का गीत चालू हो जाता है। छोटा बेटा शुभम अपने कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबों को अपने बैग में रख रहा था। शुभम को कॉलेज खत्म करने के बाद पुलिस में भर्ती होना था अपने बड़े भाई रमेश की तरह, इसलिए वह मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी माँ की आवाज़ आती है, बेटा चाय नाश्ता करके ही कॉलेज जाना। बिना चाय नाश्ता किए कॉलेज गए तो तुम सोच लेना बहुत डांट पड़ेगी। शुभम कहता है, हाँ माँ मुझे मालूम है, मैं चाय नाश्ता करके ही कॉलेज जाऊंगा, आप चिंता ना करें। शुभम चाय नाश्ता करके अपने माता पिता और अपनी भाभी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर अपने कॉलेज की ओर चल पड़ता है। माँ और पिता जी दोनों घर के पास में एक शिव मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। घर में काम करने वाले दीनू को सिया सब्जी मंडी से सब्जियां लाने के लिए भेज देती है। सिया अपने कमरे में खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठकर चाय नाश्ते की प्लेट को मेज पर रखकर दीवान पर लगी अपने पति रमेश की फोटो को एकचित्त होकर निहारती रहती थी। देखते ही देखते वह अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है। जब पहली बार रमेश से कॉलेज में मिली थी और पहली ही नज़र में अपना दिल दे बैठी थी, कुछ यही हाल रमेश का भी था। वह भी सिया को पहली ही नज़र में प्यार करने लगा था। सिया अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम साल में थी और रमेश अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतिम साल में, मगर दोनों अक्सर साथ में ही कॉलेज की कैंटीन में, गार्डन में तो कभी कॉफ़ी शॉप में देखे जाते थे। दोनों का प्यार पूरे कॉलेज में छा गया था। फिर एक दिन दोनों ने अपने प्यार को एक नाम देने का निश्चय किया, मगर एक वादा दोनों ने एक दूसरे के साथ किया कि दोनों हमेशा एक दूसरे के सपनों का सम्मान करेंगे। सिया ने अपने पिताजी को यह वादा किया था कि वह एक सरकारी टीचर बनकर उनका सपना पूरा करेगी, तो रमेश ने अपने पिताजी को पुलिस अफसर बनने का वादा किया था। दोनों ने एक दूसरे को साक्षी मानकर गले लगाकर यह प्रतिज्ञा ली कि वह इस वादे का हमेशा ख्याल रखेंगे। दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, मगर शादी के एक दिन बाद ही रमेश को पुलिस में ज्वाइनिंग होने का लेटर आ जाता है। अभी सिया की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, तभी दीनू की आवाज आती है, सिया भाभी सब्जियां लेकर आ गया हूँ, आप कहो तो धोकर रसोई घर में रख दूँ। सिया अपने कमरे से बाहर आती है और दीनू से कहती है, हाँ तुम रख दो, मैं अभी आती हूँ। सिया अपना चाय नाश्ता करके रसोई घर की ओर चल पड़ती है। तभी उसे घर के दरवाजे पर डाकिया खड़ा हुआ दिखाई देता है। सिया डाकिये से कहती है, अरे आप रुक क्यों गए, आइए अंदर। डाकिया सिया से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मास्टरनी जी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस यह 2 लेटर आए हैं आपके और रमेश बाबू के नाम। अच्छा अब मैं चलता हूँ, राम राम। सिया डाकिये से राम राम करके अपने कमरे में आ जाती है और लेटर खोलती है। पहला लेटर उसके प्रिंसिपल के पद पर प्रमोशन का होता है और दूसरा रमेश की छुट्टियां कैंसिल होने का। सिया एक गहरी सांस लेकर मेज पर दोनों लेटर रखकर खिड़की पर खड़े होकर उस रास्ते को देखती रहती है जिस पर चलकर जाते हुए उसने रमेश को आखिरी बार देखा था। सिया रमेश से बातें तो करना चाहती है, मगर जो जो दोनों ने मिलकर संग प्रतिज्ञा ली थी, जिसकी वजह से रमेश ने अपने नाराज माता पिता को मेरे पिताजी के सपने को पूरा करवाने के लिए उनको राजी किया था, तो क्या मैं स्वार्थी होकर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इंतजार करूंगी। ऐसा निश्चय करके सिया अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। शाम को स्कूल से लौटकर सिया जब घर आती है तो वह माता पिता को बरामदे में उनके आने का इंतजार में बैठे हुए पाती है। पिताजी सिया को कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने हमें आज आए लेटर के बारे में क्यों नहीं बताया? इस समय तुम ही हमारी बहू और बेटा हो, क्या तुम्हें हम रोकते जाने से
रमेश पुलिस में है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। दीनू दरवाजा खोलता है, तभी एक व्यक्ति की परछाई सामने आती है। शारदा जी पूछती हैं, कौन आया है दीनू? सभी लोग दरवाजे की ओर चल देते हैं। सभी के चेहरे खिल उठते हैं और आंखों में आंसू बहने लगते हैं, मगर सबसे ज्यादा खुशी सिया के चेहरे पर। सिया की आंखों से आंसू बहते हैं। कुछ ही पलों बाद सिया रमेश से कसकर गले लगकर रोने लगती है, मानो कि अब वह रमेश को कहीं भी जाने नहीं देना चाहती हो। रमेश भी सिया से कुछ इसी प्रकार कसकर गले लग जाता है, मानो कि वह उसे भी छोड़कर नहीं जाना चाहता हो।